हे एवरीवन, वेलकम और वेलकम बैक टू रक्षा अनप्लग्ड। कैसे हैं आप लोग? तो बात करने वाली हूँ पिंकी फतरोड, विकास फतरोड और सोनू फतरोड के बारे में। तो जैसा कि आप लोगों को मालूम है कि लाइव का सिलसिला बहुत टाइम से चल रहा था, 1 से 2 महीने हो चुके थे और पिंकी ब्लॉग पर ब्लॉग बनाए जा रही थी, लाइव पर लाइव, स्पेशली लाइव के थ्रू बहुत ज़्यादा टारगेट कर रही थी वो सोनू को और जो विकास है उनको और उनकी फैमिली को। यहाँ इनका ये कहना था कि ये बहुत ज़्यादा परेशान हो चुकी हैं, अब ये जो विकास महोदय हैं इनसे अलग होना चाहती हैं, डिवोर्स देना चाहती हैं। और आए दिन का जो है किचकिच किचकिच इनकी लाइव में होता था। इनका कहना था कि इनके हस्बैंड इनसे मिलने नहीं आते हैं वगैरह वगैरह, बहुत सारी बातें इन्होंने की थी और लगातार जो है लाइव पर लाइव इनकी बैठी जा रही थी। जब बहुत ज़्यादा अति हो गई तो इनकी जो सौतन है, यानी कि जो विकास की फर्स्ट वाइफ हैं सोनू फतरोड, तो उन्होंने 1 से 2 लाइव की थी जो कि बहुत ज़्यादा लंबी भी नहीं थी। अगर आप देखोगे तो पिंकी काफ़ी टाइम से लगा रही थी लाइव और लंबी लंबी लाइव्स होती थी और बहुत ज़्यादा छीटा कसी सामने वाली पार्टी पर वो करती थी। और फिर हुआ क्या कि जब सोनू से ये सब नहीं सुना गया, नहीं देखा गया, तो वो यहाँ पर रिप्लाई लेकर आ जाती हैं। रिप्लाई जो सोनू लेकर आई थी वो सुनकर ऐसा लग रहा था कि बेहद ही केयरिंग हस्बैंड की एक केयरिंग पत्नी जो अपने हस्बैंड को बहुत ज़्यादा प्यार करती है, जिसे अपने हस्बैंड पर बहुत ज़्यादा भरोसा है, वो आकर यहाँ पर कुछ बोल रही है। तो उन्होंने बोला कि मैंने इसलिए सहन किया, मैंने ये जो दूसरी औरत को ये लेकर आए थे, मैंने इसलिए उसको मतलब लड़ाई झगड़ा नहीं किया, या मैं इसलिए अलग नहीं हुई, या मैंने डिवोर्स नहीं लिया, या जो भी, वो इतनी बातें इसलिए थी क्योंकि मेरे जो हस्बैंड हैं वो बच्चों को बहुत प्यार करते थे, मैंने जो मांगा मुझे दिया, मेरी केयर करते थे वगैरह वगैरह, ये सब बातें थी। इसलिए फिर मैंने जो है जो उनकी सेकंड जो पत्नी है उसको स्वीकार कर लिया था, जो कि मुझे लगता है कि कहीं ना कहीं गलत है। क्योंकि अगर आप अपना जो कहते हैं ना हक, उसके लिए आप नहीं लड़ोगे तो दूसरा तो आपके हक के लिए लड़ने नहीं आने वाला है। शुरू शुरू में आपने उसको हामी भर दी, या जो भी इस रिलेशनशिप के लिए आप मान गए, वहाँ से भी कुछ मैंने ऐसे क्लिप्स वगैरह देखे हैं कि पहले शायद ये लोग साथ में थे, इनको कोई प्रॉब्लम नहीं थी, लेकिन अब धीमे धीमे कुछ प्रॉब्लम्स इनकी स्टार्ट हो गई हैं। तो मुझे ऐसा लगता है कि फरमान मलिक के घर में जो व्यूज़ की कमी हुई है ना, वो मुझे लगता है इनको देखकर अब ऐसा ना हो कि अपनी दोनों बीवियों में झगड़ा लगवा दे नकली वाला और यही गेम गेम खेलें। क्योंकि एक से दूसरे ब्लॉगर को देखकर ही लोग ये सब चीज़ें करना स्टार्ट करते हैं। जैसे कि पिंकी फतरोड काफ़ी टाइम से ये कंट्रोवर्सी खेल रही हैं, वो हो ना हो किसी ना किसी ब्लॉगर को देखकर ही उनको भी जो है ये आइडिया आया होगा। क्योंकि व्यूज़ बूस्ट करने का बहुत अच्छा तरीका है वाईटी पर, सोशल मीडिया पर, कि कंट्रोवर्सी करो और व्यूज़ बटोरो, ये ट्रेंड सा बन गया है। तो काफ़ी मतलब हद तक जो सोनू हैं उन्होंने मतलब बातें की थी, जिसको सुनकर ऐसा लग रहा था कि विकास काफ़ी अच्छे हैं, वो बैलेंस करके चलते हैं, उन्होंने अपनी पहली वाली पत्नी को कभी छोड़ा नहीं, उनका पूरा ख्याल रखा, उनको जो है उनके बच्चों को जो भी चाहिए वो दिया वगैरह वगैरह, बहुत सारी बातें थी। और सोनू ने कुछ स्टेटमेंट्स दिए थे, जैसे कि एक स्टेटमेंट ये था कि जो विकास हैं वो ये बोलते हैं कि जब सामने वाली का बच्चा 5-6 साल का हो जाएगा या थोड़ा बड़ा हो जाएगा तब मैं उसको छोड़ दूंगा, तब मैं जाना कम कर दूंगा, अभी बच्चा छोटा है और वो मुझसे बहुत प्यार करता है, वो मेरे बिना नहीं रह सकता, इसलिए मैं वहाँ जाता आता हूँ, ऐसा उन्होंने सोनू से बोला था। इसके अलावा जो सोनू हैं उनसे एक स्टेटमेंट पास हुआ उनका कि ये जब मेरी लाइफ में आई, मतलब जब मुझे पता चला, जब ये मेरी लाइफ में आई तब तक ऑलरेडी जो है ना ये प्रेग्नेंट हो चुकी थी। तो उसका अलग मुद्दा जो है ट्विस्ट करने की कोशिश की है पिंकी ने। पिंकी के अकॉर्डिंग जो सोनू है वो ये इल्ज़ाम लगा रही है पिंकी के ऊपर कि जो बच्चा है वो नाजायज़ है, लेकिन ऐसा सोनू ने नहीं कहा है। सोनू का कहने का मतलब ये था कि जब उन्हें पता चला इस रिलेशनशिप के बारे में, जब उन्हें ये पता चला कि जो उनके हस्बैंड है विकास वो एक और औरत के साथ रह रहे हैं, या उससे शादी कर लिया या दूसरी शादी जो भी कर लिया है, तब उन्हें जब पता चला था तब तक वो ऑलरेडी प्रेग्नेंट हो चुकी थी। ये चीज़ सोनू का कहना था, लेकिन उसको ट्विस्ट किया गया पिंकी की साइड से, क्योंकि यहाँ पर सोशल मीडिया पर ऑडियंस से सिंपैथी भी गेन करनी ज़रूरी होती है। अगर आप सिंपैथी गेन नहीं करोगे तो ये पॉसिबल नहीं है। अब क्या हुआ कि जब ये लाइव हुई तो इधर से फिर एक लाइव होती है जहाँ सोनू अपने पति की तारीफ करके गई थी, वहीं जो है अगली जो पल ये होता है कि पिंकी के साथ जो है विकास प्रकट हो जाते हैं और वो बहुत बड़े बड़े स्टेटमेंट दे देते हैं अल्कोहल के नशे में। बोलते हैं कि मैं अपने जीवन में केवल 2 लोगों से प्यार करता हूँ, एक है मेरी माँ और दूसरा है मेरा बेटा जो कि पिंकी से है। ये चीज़ उन्होंने वहाँ पर बोल दी। अब ये अपने आप में बहुत बड़ा स्टेटमेंट है। और एक पत्नी जो मतलब पहली पत्नी है, सुनने में ऐसा आ रहा है कि उससे भी लव मैरिज की थी विकास ने, तो वो पत्नी जो अपने पति पर गर्व कर रही थी, अपने पति के जो बातें हैं उसको अप्रिशिएट कर रही थी कि उन्होंने कभी मुझे छोड़ा नहीं, मतलब मेरी कभी भी ऐसे नहीं किया कि मेरी कमियां दूर नहीं की, या जो भी बहुत सारी बातें थी,
तो उसको अगले ही पल ये निराशा हाथ लगती है कि वो जो मेरा पति है वो दूसरी औरत जो कि दूसरी वाइफ है उसके पास बैठा हुआ है और वो ऐसे ऐसे स्टेटमेंट दे रहा है कि मतलब मेरे बच्चे जो हैं उसको प्यारे नहीं हैं, प्यारा है तो केवल वो दूसरी औरत का बच्चा प्यारा है वगैरह वगैरह। तो उसको अच्छा नहीं लगा और उसके बाद से फिर वो ना तो कोई लाइव वाइव लेकर आई, वाईटी के ऊपर तो स्पेशली नहीं लाई हैं। तो वो चीज़ें दिख रही हैं, उनके जो रील्स आ रहे हैं उसमें रोता हुआ चेहरा और जो उनका मतलब फेस है वो सब बयान कर रहा है। ज़्यादा डीप हमें इसमें जाने की ज़रूरत पड़ेगी नहीं क्योंकि वो दिख रहा है ना, तो उसको ज़्यादा क्या ही हम और ज़्यादा डिकोड करेंगे। हाँ, वो पत्नी निराश हुई, वो पत्नी बहुत रोई और उस पत्नी के पास अब कोई सवाल जवाब करने के लिए बचा ही नहीं। वो क्या किसके बिहाफ पर लड़े? अगर वो पति का नाम लेकर यहाँ प्रोटेक्ट करने आई या कुछ बोलने आई, उस पति ने ही उसे जो है धक्का दे दिया, तो वो क्या बोल सकती है? तो ये चीज़ हुई। उसके बाद जो है पिंकी ने ये जो 2 लाइव करी जिसमें उनके हस्बैंड आए थे, उसके बाद ऑडियंस ने काफ़ी ज़्यादा इनको हेट दिया, बहुत ज़्यादा इनको हेट मिला। क्यों? क्योंकि इतने दिनों से जो ये एक भूमिका बना रही थी, जो बता रही थी ऑडियंस को, और अब जब इन दोनों को साथ में देखा गया तो लोग इनको क्वेश्चन करने लगे कि तुम तो डिवोर्स की बात कर रही थी और ये पति तुम्हारा यहाँ आ रहा है। फिर इन्होंने एक स्टेटमेंट ये भी दिया कि दूसरे तीसरे दिन से ही वो आने लगे थे। जब मैंने लाइव स्टार्ट की थी उसके दूसरे तीसरे दिन से ही वो आते थे, 10 मिनट के लिए आते थे, बच्चे से मिलते थे, चले जाते थे। तो ये सारी बातें अब ऑडियंस को हजम नहीं हो रही थी और अब क्योंकि सोनू ने भी अपना पक्ष रखना स्टार्ट कर दिया था तो पिंकी को काफ़ी हेट मिलने लगा और जैसे ही इनको हेट मिलना स्टार्ट हुआ ये लाइव से गायब हो गई। ये लाइव नहीं कर रही थी और कोई मतलब इनका अता पता ठिकाना नहीं था। तो सारे ऑडियंस फिर इनको ये बोलने लगी कि जो पिंकी हैं वो मतलब अब गलती में है, गलत हैं, इसलिए वो चुप हो गई हैं, इसलिए वो मुंह छुपाकर भाग गई हैं वगैरह वगैरह। तो कल पिंकी ने एक लाइव किया हुआ है जो कि मैंने देखा, जहाँ वो ये बता रही थी कि मेरा गला ठीक नहीं है और चीज़ें नहीं हैं, मैं एक एक चीज़ प्रूफ के साथ लाऊंगी, अभी मेरा चल रहा है, लीगल वर्क चल रहा है, जब वो चीज़ें हो जाएंगी तब मैं बताऊंगी, अभी मैं कुछ नहीं बता सकती वगैरह वगैरह करके अब उन्होंने इस मुद्दे को घुमाने की कोशिश की है। और वहाँ से जो इनके हस्बैंड हैं उनका भी एक रील सामने आया है जहाँ वो ये कहते नज़र आ रहे हैं, मतलब रोते भी नज़र आए हैं, उनको आंसू आए हैं। एक्चुअली हुआ क्या कि जो उन्होंने ये स्टेटमेंट दिया था बच्चे को लेकर कि मैं केवल 2 लोगों से प्यार करता हूँ, एक अपनी माँ और एक मैं सेकंड वाइफ के बच्चे से, इसके अलावा मैं किसी से प्यार नहीं करता। ये चीज़ उनके स्टेटमेंट जो उनका देना हुआ, उसके बाद शायद वो घर गए हुए थे सोनू के घर, सोनू से मिलने और बच्चों से मिलने। तो वहाँ जो बच्चा है वो उनसे ज़्यादा इंटरेक्ट नहीं कर रहा था और उसने ये वीडियो देखा होगा। सबसे बड़ी बात तो ये है यार, ये जो गंदगी इनके घर में मच रही है, जो भी चीज़ें हो रही हैं उसका असर बच्चों पर पड़ रहा है। बच्चे सारी चीज़ें सुन रहे हैं, देख रहे हैं, समझ रहे हैं। अगर आप पिंकी की लाइव्स भी देखोगे तो वहाँ पर बच्चे रहते हैं, बच्चे अवेलेबल होते हैं और बच्चे सब सुन रहे होते हैं, बच्चे बगल में बैठे होते हैं जब ये गंदगी चल रही होती है। तो बच्चों पर तो ऑब्वियसली असर पड़ेगा, उनके जो दिमाग है उस पर इसका गहरा असर पड़ सकता है। बचपन में ही सारी चीज़ें जो बच्चों को ट्रॉमा दे जाती हैं। तो वो बच्चे ने सुन लिया होगा जो लाइव में जो इनके पिताजी ने बोला, तो वो जो है बच्चा इनसे दूर दूर भाग रहा था और उसने फिर इनसे कन्फ्रंट कर भी लिया कि पापा आप मुझे प्यार नहीं करते। तो इनको वो चीज़ काफ़ी बुरी लगी और इन्होंने फिर रील बनाई और जहाँ इन्होंने ये बोला कि मेरे बच्चे ने ऐसा बोला और मैं माफ़ी मांगता हूँ, मुझसे गलती हो गई, फलाना हो गया, ढिमाका हो गया, मैं शराब के नशे में था इसलिए मुझसे ये सारी बातें निकल गई। तो सबसे बड़ा क्वेश्चन यहाँ ये बैठता है जो कि लोग कमेंट भी कर रहे थे इनको कि भाई सबने सुना है कि शराब के नशे में ज़्यादातर जो इंसान है ना वो सच बोलता है क्योंकि उसके दिमाग पर उतना कंट्रोल नहीं होता। हम झूठ बोलते हैं तो दिमाग का यूज़ करते हैं, लेकिन हम सच बोल रहे होते हैं तो हम सीधे सीधे बोलते चले जाते हैं। स्पेशली सबको ही ये बोलता है कि जो शराब का नशा होता है ना वो अच्छों से सच बुलवाने का काम करता है। तो शराब के नशे में आपने जो बोला मुझे लगता है कि वो सच था, लेकिन अब आप जो है यहाँ पर गेम खेलने की कोशिश कर रहे हो क्योंकि यार शराब के नशे में कोई व्यक्ति झूठ क्यों बोलेगा? उससे आप जो पूछ लो ना उसका आंसर आपको सही मिलेगा। वो ऐसा टाइम होता है, आपके दिल की बात ज़बान पर आती है, ऐसे सिचुएशन में कंट्रोल नहीं रहता है आपका दिमाग का आपके शरीर पर या आपकी ज़बान पर। तो इन्होंने वहाँ पर ये चीज़ें बोली तो ऑडियंस लगातार वहाँ लिख रही है कि झूठ आप अब बोल रहे हो, तब नहीं बोल रहे थे, क्योंकि लोग शराब के नशे में सच बोलते हैं। अब इसके अलावा सोनू का कल जो लाइव हुआ तो वो मुझे थोड़ा सा अजीब एक पॉइंट लगा, जहाँ वो पहले तो कह रही थी कि मेरी शादी को 15 साल हो गए हैं और 13 साल का मेरा बेटा हो गया, 13 साल ऐसे कुछ उन्होंने बोला, 13 साल का बेटा हो गया है। उसके पहले भी मेरे कुछ बच्चे जो उन्होंने कहा कि हुए हैं, एक तो ट्विंस था और एक और बच्चा था। तो वो मुझे थोड़ा अजीब लगा कि एक तरफ आप बोलते हो 15 साल हो गए हैं और ऐसा नहीं था वैसा नहीं था, मतलब बहुत कंफ्यूज कर। स्पेशली जो स्टेटमेंट है ना पिंकी के, वो टाइम टू टाइम चेंज हो जाते हैं, कभी वो कुछ बोलती हैं, कभी वो कुछ बोलती, कभी बोलती हैं मेरा जो पति है वो झांकने नहीं आता, कभी कहती हैं कि नहीं वो दूसरे दिन से ही आ रहा था, 10 मिनट के लिए आता था, वो मुझसे भी नहीं मिलता था, केवल बच्चे से मिलता था, चला जाता था। हर बार जब फंसती हैं तो एक नया स्टेटमेंट उनके ज़बान से निकलता है जो कहीं ना कहीं अजीब है। और बहुत सारी बातें ऐसी हुई हैं जो बच्चों के सुनने लायक नहीं थी और वो उन्होंने बोली हैं, भरी लाइव में बोली हैं। और जो
जो सुनने में ना ऑडियंस को भी इनके ऊपर लिटरली हंसी आ रही थी। कुछ इन्होंने कहा कि वो बेडरूम का सच निकलेगा तो फिर सब वो हो जाएगा, वो जो बेडरूम की बातें हैं बेडरूम तक रहने दो, सामने मत आने दो, ये चीज़ें ऐसे बोल रही थी। तो वो पता क्या बात थी, वो ये बात थी कि जब ये हैदराबाद गई हुई थी, जिस लिए भी गई हों, तो इनके घर में जो इनकी फर्स्ट वाली वाइफ हैं विकास की, वो आई थी और इन लोगों ने रूम शेयर किया था, इनका बेड यूज़ कर लिया था। तो इन्होंने 3-3 बेड जो है अपने बदलवा दिए क्योंकि इनका बेड यूज़ हुआ था। अरे भाई, तुम यूज्ड इंसान को, आदमी को यूज़ कर रही हो, तुम एक ऐसे इंसान के साथ रिलेशनशिप में हो जो ऑलरेडी किसी और के साथ रिलेशनशिप में है, तो बेड बदलवाने से क्या ही हो जाएगा मोहतरमा, क्या हो जाएगा? एक यूज्ड इंसान ही यूज़ कर रही हो तुम, तो बैड यूज़ हो गया तो क्या बड़ी बात है यार। मतलब ये लोग ऐसी वाहियात गंदी बातें ये लोग बोलते हैं, लाइव में बोल देते हैं। इन लोगों को ये भी नहीं लगता कि क्या बोल रहे हैं, क्या ऑडियंस सुनेगी, क्या बच्चे सुनेंगे, क्या मतलब असर ऑडियंस कैसे मतलब रिएक्ट करेगी, या इनके बच्चे अगर सुन लेते हैं तो वो क्या रिएक्ट करेंगे। इनको कोई फ़र्क नहीं पड़ता, केवल और केवल कंट्रोवर्सी करना है, व्यूज़ अच्छे गेन करना है और बस ड्रामे करना है वाईटी के ऊपर। और सिंपैथी गेन करने के ये सारे टैक्टिक्स होते हैं कि मैं ऐसे बेचारी भोली भाली बनकर और वो चीज़ें करना स्टार्ट कर दूंगी। अब यहाँ से जो सोनू का एक स्टेटमेंट आया है वो भी बड़ा अजीब है। उनका कहना है कि कहाँ रह रहे हैं वो, कहाँ जा रहे हैं, क्योंकि तुम्हारे घर से तो कपड़े लेके भी नहीं आए हैं, मेरे घर ज़्यादा आते नहीं हैं, तो कहाँ रह रहे हैं। तो क्या वो ये कहना चाह रही थी कि जो पिंकी है वो बिल्कुल झूठ बोल रही हैं, पिंकी के साथ ही हैं और पिंकी केवल ड्रामा कर रही है वाईटी पर, या फिर ऐसा कुछ है कि कोई और तीसरी है। बड़ा भाई कन्फ्यूजन है यहाँ पर, लेकिन धीमे धीमे परतें खुलेंगी, धीमे धीमे हम इस टॉपिक को कवर करेंगे, पुरानी बातों तक जाएंगे और अच्छे से आपको डिटेल में एक्सप्लेन ज़रूर करेंगे। तो अगर आप लोग इस टॉपिक में इंटरेस्टेड हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब कर देना। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वाले पॉडकास्ट में, तब तक के लिए बाय बाय।